चलिए, जो गैसियस एयर पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स अपन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें अपन कौन कौन से कवर कर चुके हैं। तो हमने बोला था दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, फिर हम पढ़ रहे थे कौन से ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें हमने क्या देखा था, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिक पार्ट हमने देख लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो हेडिंग है उसमें CO2 के अंदर वो कौन सा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि जैसे सोलर एनर्जी जो अर्थ पर पहुंचती है, तो अर्थ सरफेस पर जब वो आकर टकराती है तो क्या होता है, उसका करीब 75% पार्ट जो होता है वो तो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस का हीटिंग हो जाता है। ठीक है, बचा हुआ जो 25% होता है वो क्या हो जाता है, दैट इज रेडिएटेड बैक टू एटमॉस्फेयर। समझ आती बात ये है ना, क्या बोले हमने, सोलर एनर्जी जो अर्थ तक पहुंचती है तो अर्थ सरफेस पर क्या हो जाएगा, उसका अराउंड 75% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एंड रेस्ट 25% दैट इज रेडिएटेड बैक टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, कुछ जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, है ना, तो इनमें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या NO है। ठीक है, वाटर वेपर है ना, या ओजोन। तो ये वाली जो गैसेस होती हैं ये क्या कर लेती हैं, तो हम बोलेंगे ये कुछ हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे ये जो एटमॉस्फेयर होता है दैट ऑल्सो इज हीटेड अप। ठीक है, दिस इज व्हाट दैट ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली। समझ आती बात है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है ना। अब अगली चीज जो अपन बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग मतलब इन अ सेंस कि ग्लोबल वार्मिंग एक लिमिट तक तो क्या दैट इज बेनिफिशियल, हद से ज्यादा जब होने लगेगी, मतलब एक लिमिट को जब क्रॉस करेगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट दैट पोल्यूटेंट वाली ग्लोबल वार्मिंग, है ना, जो अपन ने बेसिक डेफिनेशन बोली थी, है ना। अब इसके आगे हमको कौन सी चीज देखनी, दैट इज ग्रीन हाउस। ठीक है, तो अब अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि ग्रीन हाउस जो होता है ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि ग्लास कवर्ड एरिया होता है ना, कोल्ड प्लेसेस में, कोल्ड क्लाइमेट में। तो ये जो ग्लास कवर्ड एरिया है, यहाँ पर क्या किया जाता है, फ्लावर्स को या वेजिटेबल्स को, या फिर है ना क्या किया जाएगा, फ्रूट्स का ग्रोइंग होता है ना। और इसमें कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जो ग्लास होता है वो क्या करेगा, सोलर एनर्जी को वहां पे ट्रैप्ड रखता है, जिससे वो कोल्ड क्लाइमेट में भी क्या रहेगा, इतना टेम्परेचर जो किसके लिए जरूरी होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, वो मेंटेन रह पाता है। समझ आती बात ये है ना। तो अब अपन कौन सी चीज देखें, तो हम बोलेंगे इन अ वे हम भी क्या होता है, एक नेचुरल ग्रीन हाउस में रह रहे हैं, है ना। अब हालांकि अर्थ के ऊपर ऐसी कोई ग्लास की कवरिंग नहीं है ना, लेकिन अर्थ के ऊपर कवरिंग किसकी है, एटमॉस्फेयर की ना, जिसको हम क्या मान सकते हैं, ग्लास के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। समझ आ रही बात ये है ना। तो अब ग्रीन हाउस का फंक्शन यदि हम देखें तो इसमें हम क्या कौन सी चीज बोलते हैं कि ग्रीन हाउस में जो ग्लास होता है ना, क्या रहेगा, वो विजिबल लाइट जो होती है उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू पास हो जाती है, और वो कहाँ तक जाएगी, सॉइल और प्लांट्स तक जाती है। क्या करती है, सॉइल और प्लांट को हीट अप कर देती है। ठीक है, अब जो सॉइल या प्लांट्स होते हैं ये क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट करते हैं अपने में से। ठीक है, अब ग्लास जो होता है वो क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए ओपैक होता है ना। तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे वो पार्टली तो क्या कर लेता है, रिफ्लेक्ट करता है इसको, इंफ्रारेड रेडिएशंस को पार्टली क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म होता है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ग्रीन हाउस में क्या रहता है, एक सफिशिएंट टेम्परेचर का मेंटेनेंस रहता है, जो वहाँ के वेजिटेबल लाइफ के लिए क्या रहेगा, दैट इज सपोर्टिव होता है। आई ना बात समझ में। तो क्या बोले हमने यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ग्रीन हाउसेज में विजिबल लाइट जो होती है वो क्या करेगी, ट्रांसपेरेंट ग्लास को क्रॉस करके कहाँ तक पहुंचती है, तो हम बोलेंगे दैट रीचेज अप टू व्हाट दैट सॉइल एंड प्लांट्स, उनको वो हीट अप करती है। अब सॉइल और प्लांट्स जो है जब उनमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होते हैं इनके लिए ग्लास ओपैक होता है, तो ये पार्टली इनको एब्जॉर्ब कर लेगा और पार्टली इनको ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है इसकी वजह से कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे ग्रीन हाउसेज में है ना क्या रहता है, तो हम बोलते हैं वहां पर टेम्परेचर जो होता है वो सफिशिएंटली मेंटेन रह जाता है कि वो किसको सपोर्ट कर सके, दैट इज द वेजिटेशन ग्रोइंग इनसाइड द ग्रीन हाउस। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसी टाइप से CO2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे ये भी हीट को ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन क्या होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट। समझ आ रही बात ये हीट रेडिएशंस को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन सनलाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी,
कि CO2 का अमाउंट जब तक कितना रहता है, दैट इज 0.03% जो इसका होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जब तक उतना अमाउंट में CO2 है तब तक तो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या रहेगी, विल बी सफिशिएंट इनफ कि वो अर्थ के ऊपर रहने वाली लाइफ को अच्छे से सपोर्ट कर सके, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वहां पे कोई नेचुरल ग्रीन हाउस बनेगा जिसने सेंचुरीज से क्या करके रखा हुआ है, टेम्परेचर को ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना कर रखा हुआ है, ठीक है। और वो जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, अर्थ के ऊपर लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को, प्लांट लाइफ को, सबको अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा है ना। लेकिन जैसे ही ये डेलिकेट बैलेंस गड़बड़ होता है, मतलब CO2 का प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 0.03% से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि अब एक्सेसिव हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो जाएगी, अब ग्लोबल वार्मिंग कौन सी वाली, दैट इज पोल्यूटेंट वाली। समझ आ रही बात ये, ठीक है। तो इसलिए CO2 जो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट द मेजर कंट्रीब्यूटर इन ग्लोबल वार्मिंग। समझ आ रही बात ये, है ना। CO2 जो है इसके सोर्सेज वगैरह तो अपन ने देख लिए थे पहले, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज व्हाट दैट मेजर कंट्रीब्यूटर, है ना, क्योंकि ग्रीन हाउस का बैलेंस जो है उसको ये गड़बड़ देगा यदि इसका परसेंटेज 0.03% को क्रॉस कर गया तो। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके अलावा जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम बोलेंगे इट इज मीथेन है, NO है, ओजोन है, वाटर वेपर्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, है ना। अब जैसे मीथेन जो है तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो हम बोलेंगे इट इज व्हेन वेजिटेशन इज बर्न्ड, डाइजेस्टेड और इट इज रॉटन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जब वेजिटेशन जो होता है इसका क्या हो जाएगा, इट इज रॉटनिंग होता है, ठीक है ना, किसमें, दैट इज इन एयर की एब्सेंस में, या फिर अपन ने क्या बोला, उसको अपन बर्न करेंगे या डाइजेस्ट करते हैं एयर की एब्सेंस में, तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे तो प्रोडक्शन होता है किसका, दैट इज ऑफ मीथेन। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन जो है कहाँ भी प्रोड्यूस होती है, तो हम बोलेंगे पेडी फील्ड्स में प्रोड्यूस होती है, कोल माइंस में प्रोड्यूस होगी, रॉटनिंग गार्बेज डाउन एंड बाय फॉसिल फ्यूल्स, है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है ना, मीथेन का प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि मीथेन के अलावा एक और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज होती हैं वो कौन सी हैं, CFCs है ना, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे आर्टिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये, और ये आर्टिफिशियल कंपाउंड्स क्या करेंगे, किस लिए यूज होते हैं, तो हम बोलेंगे रेफ्रिजरेंट जैसे यूज होते हैं ना, एयर कंडीशनिंग वगैरह के लिए, और ये ओजोन लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो अपने को आगे डिटेल में देखना है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि NO, ये भी नेचुरली एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज हो रहा है और फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज, इसकी वजह से NO का परसेंटेज जो है एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यदि धीरे धीरे इसी टाइप से बढ़ती रहीं तो क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे मेजर ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर देंगी, ठीक है। वो मेजर ग्लोबल वार्मिंग यदि हो गई तो हम बोलेंगे टेम्परेचर धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि वो कौन सी वाली चीज करेगा, पोलर आइस कैप्स जो है उसका मेल्टिंग करवा देगा, जिससे अर्थ के जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर फ्लडिंग हो जाएगी और वहां की पूरी लाइफ जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। सो दिस कैन हैव व्हाट एक्सट्रीमली सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इट कैन हैव। आ रही बात समझ में, यानी इसके एक्सट्रीमली सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो हमको भी खा सकते हैं किसी टाइम पे। समझ आ रही बात है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग से और जो परेशानियां हो सकती हैं वो परेशानियां क्या हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग से क्या भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग से इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होती हैं उनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि है ना कौन सी वाली चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे डेंगू है, मलेरिया है ना, या स्लीपिंग सिकनेस है, या येलो फीवर। तो इस टाइप के जो इन्फेक्शियस डिसीजेज होते हैं इनके चांसेस भी ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो भी इनके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस तो हमको पता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो सोचने से बचा जा सकता है ना, कि जैसे इसका फॉसिल फ्यूल का ओवर कंजम्पशन, तो इसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे ऑटोमोबाइल्स का यूज़ हम कम करें। वो कैसे कम किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रेवल करना है तो बाइसिकल का यूज़ करें, और शॉर्ट करना है तो हम वॉकिंग यूज़ करें, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ठीक है। एक ही ऑफिस में काम करने वाले लोग यदि एक ही एरिया में रह रहे हैं तो वो कार पूल करें, है ना। फिर जैसे एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात है, तो हम फॉरेस्ट्स का डिफॉरेस्टेशन न होने दें, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा यदि हो सके क्या करें, हम प्लांट्स का ग्रोइंग करें,
है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, है ना, और इसमें हर किसी का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मतलब वी कैन नॉट वेट फॉर अदर्स टू टेक द इनिशिएटिव कि भाई वो करें तो हम करें, या वो कर तो रहें तो हम क्यों करें, इससे नहीं होगा, ठीक है। ये सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन भी सबको अपने अपने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से देना पड़ेगा, ठीक है। और सबका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव में इतना बड़ा हो जाएगा कि इस समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग हमको नहीं होने देनी है, ठीक है।